दोस्तों आज 27 रजब शब मेराज की रात 3 काम लाजमी कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब करीम से जो भी मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। दोस्तों शब मेराज साल में एक बार आती है। 27 रजब की रात को मेराज की रात कहा जाता है। इस रात में रब करीम ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान और जमीनों की सैर करवाई, दुनिया और आखिरत की सैर करवाई। रब करीम ने नमाजों के तहफ़ से नवाजा, बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज की रात रब करीम से मांगने की रात है। आज की रात नसीब तकदीर लिखवाने की रात है। आज की रात अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, ये वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। आज की रात जिसे कबूलियत की रात कहा जाता है। आज की रात रब करीम से जो भी मांगोगे इंशाल्लाह मिलके रहेगा। आज रब से मांगने की रात है। आज खजाने लूटने की रात है। आज की हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमतों बरकतों से मालामाल है। आज कोई तंग दस्त है, बेकारी है, फकीर है, परेशान है, कर्जदार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ आज मेराज की रात ये 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़ लेना इंशाल्लाह। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मेराज की रात किसी भी छोटी सी लापरवाही से, गलती कोताही की वजह से वजीफा जाया हो जाए। क्योंकि आज की रात खुशकिस्मत बंदा ये 3 काम करेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा, जो छोटे छोटे अमाल हैं, जो हर किसी को जुबानी आते हैं। आपने ये वजीफा, आपने ये अमाल बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन मेराज की रात को ये खास और खास वजीफा जिस तरतीब, जिस तरीके और तादाद में आपको बताऊंगा, आपने बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है। दोस्तों के आज की रात आप चंद मिनट निकाल नहीं सकते। पहले कह चुका हूं वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में एक बार आती है। फिर पूरी जिंदगी, पूरा साल आपके पास मौजूद है। फिर जो करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे तरीके से वजीफे को समझ लो। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों तक सवाब की नीयत से और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी इसी वक्त शेयर कर दे, क्योंकि ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना भूल जाएं, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस कबूलियत की रात, शब मेराज की रात भरपूर फायदा हासिल कर सकें। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे तो दोस्तों आज अपना नुकसान आप खुद करेंगे। दोस्तों अगर आज आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफिद हो सकें। इसी तरह इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। दोस्तों अब आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, तस्बीयत कर सकते हैं, अमाल पढ़ सकते हैं। आज मेराज की रात कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ गुजारिश इतनी है कि मेराज की रात ये खास और खास 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़िएगा। आप जो भी पढ़ते हैं आपको इसका फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप ये 3 काम, ये 3 छोटे छोटे वजीफे आपको बताने लगा हूँ। मेरे जो बहन भाई इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेंगे, सारी जिंदगी इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। दोस्तों मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मेराज साल में एक बार आती है। इस रात को कबूलियत की रात कहा जाता है। इस रात को अजमत वाली रात कहा जाता है। माह रजब की 27 तारीख को मेराज की रात पाई जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत से है, जापान से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 27 रजब की रात आ जाए तो आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। अल्लाह वालों ये 3 वज़ाइफ चंद मिनट में पढ़ ली जाएंगे। अगर आप चंद मिनट निकाल कर मेराज की रात में रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ नहीं सकते तो फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। इंशाल्लाह ये चंद मिनट के अमाल आपकी सारी जिंदगी की तमाम परेशानी, मुश्किलों से इंशाल्लाह निजात पा लेंगे। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों से अटके हुए काम जो आपने मेहनत मशक्कत की, लोगों की मिन्नत समाजित की, बड़ी बड़ी सिफारिशें की, फिर भी पूरे ना हुए, तो दोस्तों आज मेराज की रात ये 3 अमाल, 3 छोटे छोटे वजीफे एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखो, आपकी हर दुआ इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। मेरा रब अपने प्यारे महबूब के सदके जिस रात रब ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों और जमीनों की सैर करवाई, मेरा रब फरमाता है तू मांग, इस रात तू मांग मांग के थक जाएगा, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। दोस्तों आज की रात मांगने वाले पे नजरे करम हो जाएगी। आज की रात बीमारों को शिफाए कुल्ली मिलेगी। आज की रात तंगदस्त हो, बेकारी हो, फकीर हो, गुर्बत के मारे हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, बेशुमार वज़ाइफ तस्बीयत अमाल कर करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आज शब मेराज की रात ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लो। मैं कहता हूँ ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आपकी तमाम हाजत इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी।
रब कबा की खास रहमतों बरकतों से जोलियां बढ़ जाएंगी। इंशाअल्लाह मसल्ला छोड़ने से पहले पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है ये सब झूठ है तो फिर आज आजमा के देख लो। आज की रात साल में एक बार आती है। आज की रात जिसको नसीब हो जाती है, जो बंदा इस रात में 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, रब को राजी कर लेता है, जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए, इसे दुनिया के कोई ताकत भी नुकसान पहुंचा नहीं सकती। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आइए नाजरीन अब हम जान लेते हैं कि आपने वजीफा कैसे पढ़ना है। आज 27 रजब की पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपने बावजूद मुसल्ले पे बैठ कर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। ये रजब का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर नसीब का मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो तंग दस्ती से निजात के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है इसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है ये किसी सूरत पूरी हो नहीं सकती, जिसकी जो भी हाजत है अपने अल्फाज में नियत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म है। आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पे जो आपने काम करना है, पहला वजीफा जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह अकबर का वजीफा है। अल्लाह अकबर अल्लाह की बड़ाई का जिक्र है। इसके लफ्जी मानी है अल्लाह सबसे बड़ा है। जो बंदा अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह गैब से रास्ते बना देता है। अल्लाह फरमाता है ये कौन है जो अल्लाह अकबर का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आपके नामा अमाल को लेके अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएंगे और बताएंगे ये बंदा जिक्र कर रहा है, तेरी बड़ाई बयान कर रहा है, तेरी फजीलत बयान कर रहा है। आज इस बंदे ने अपनी फरियाद, अपनी हाजात, अपने मकासद की नियत करते हुए अल्लाह अकबर को पढ़ा, तेरी बड़ाई को बयान किया। अल्लाह फरमाता है इसकी हर हाजत को पूरा कर दो, ये जो मांगता है इसके नसीब में कर दो। अल्लाह अकबर को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अकबर एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। इस तरह आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। आपने अल्लाह अकबर को 11 बार पढ़ना है। ये रब का मौजज़ा होता है, ये रब की शान होती है कि जब वो देने पे आता है ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, चप्पर फाड़ के अता फरमाता है। जो लोग अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं अल्लाह 70 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह रस्तों से रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र न मिल सका आज अल्लाह अकबर को पढ़ते मिल जाएगा। आपने सिर्फ 11 बार अल्लाह अकबर को पढ़ना है। 11 बार पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? बामुश्किल 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने आराम आराम से ध्यान से संजीदगी से अल्लाह अकबर को पढ़ना है। अल्लाह अकबर को 11 बार पढ़ के आपने अल्लाह को राजी कर लिया। अब अल्लाह करीम से अपनी हाजत को पूरे करवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक्त है। अब दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये कुरानी सूरत सूरत अखलास है। सूरत अखलास जो अल्लाह की वहदनियत को बयान करती है। आज मैं आपको जो वजीफा बता रहा हूँ ये अल्लाह की कुर्बत पाने का वजीफा है। अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब तकदीर लिखवाने का खास अमल बता रहा हूँ। सूरत अखलास बहुत ही खास सूरत है। इस सूरत में अल्लाह की वहदनियत का जिक्र है। ये ऐसी अजीम सूरत है जिस सिर्फ एक बार पढ़ा जाए 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सूरत अखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار ہو گیا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، وظیفے کی جتنی تعداد بتائی گئی اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 اعمال پڑھ لیے ہیں، 11 بار آپ نے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، 21 بار آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیات ہے۔ اس آیات کا مطلب ہے اللہ پاک کی ذات پاک ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ نے اس آیات مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے، 33 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 33 کی 33 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 کام آپ نے 27 رجب کی رات کو لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کے بعد ہماری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ 27 رجب کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔